ओम नमस्कार। प्रातःकाल की बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आइए सबसे पहले शरीर को वार्म अप करेंगे, आसनों का अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाएं। खड़े होते हुए अपने स्थान पर चलेंगे, वॉकिंग करें। पैरों को लगातार चलाते रहिए। इस मूवमेंट से, पैरों की इस गति से आपके शरीर में स्वतः ही गर्मी आने लगेगी और आप आसनों के अभ्यास के लायक शरीर को बना पाएंगे। दोनों हाथ कंधों पर, ऊपर हाथ ले जाइए, नीचे कंधों से स्पर्श करें। पैर आपके नीचे चलते रहेंगे, अप एंड डाउन। सामने पुश करेंगे, फिर कंधों से स्पर्श करें। यही चीज़ साइड में, हाथों को स्ट्रेट कीजिए, कंधों से स्पर्श करें। पूरा मूवमेंट कोहनियों से रहेगा। हल्की सी अपने स्थान पर जॉगिंग।
दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, बाएं हाथ को नीचे से पीछे ले जाइए, पैर को पीछे, लेफ्ट पैर को पीछे मोड़िए, राइट हैंड को ऊपर, ऑल्टरनेट दोनों तरफ से। वापस चालन की क्रिया। किक लगाएंगे पैर से। फिर से चलने की क्रिया। घुटने को ऊपर उठाएंगे, ऑल्टरनेट दोनों घुटने को ऊपर उठाएंगे। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ कमर पर, घुटनों को मोड़ते हुए नीचे बैठने की क्रिया। दोनों हाथ सीधे, हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। 5, 6, 7, 8, अपोजिट साइड से। 5, 6, 7, 8। इस स्थिति में दोनों हाथ कमर पर। पहले बाएं हाथ को दाईं तरफ ले जाएं। 1, पीछे देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी स्थिति में पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को चलाएंगे वापस। फिर से पैरों को एक एक ऊपर उठाते हुए किक लगाएंगे। एट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ ऊपर, घुटने को ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4। 9, 10। 1, 2, 5, 6, 9, 10। चलते हुए बाएं पैर को उठाइए, हाथ से स्पर्श कीजिए, फिर दूसरी तरफ से
6, 5, 4, 3, 2, 1। बैक साइड से करेंगे 1, 2। एट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कमर को गोल घुमाए, अपोजिट साइड से। दोनों हाथ सामने की तरफ, पैरों में कंधों के समान अंतर। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जाएंगे ऑल्टरनेट। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। इस स्थिति में हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1, 2, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 8, 9, 10। दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ सिर पर। ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए पंजों के बल पर शरीर को ऊपर खींचिए। दृष्टि सामने की ओर स्थिर रखें। संतुलन बनाए रखें शरीर का। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से नीचे। दोनों पैरों में अंतर। तिर्यक ताड़ासन। साइड में झुक जाएं। 1, श्वास बाहर, श्वास अंदर। 2, श्वास बाहर। 3, बाईं तरफ, श्वास अंदर। 4, श्वास बाहर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नीचे ले आएंगे दोनों हाथ। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद नाभि के पास। पैरों को दाईं तरफ ले जाएं। पहले एक एक पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10। 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। दोनों हाथ सिर के पीछे। घुटने को ऊपर उठाते हुए साइड में जाएंगे। 1, 2, 10, 2, 4, 10, 8,
7 6 5 4 3 2 1। पैरों में अंतर। त्रिकोणासन। पहले दाईं तरफ, 1, रुकिए, मांसपेशियों में खिंचाव आने दीजिए। बाईं तरफ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 विश्राम। इसी स्थिति में रुकते हुए कोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करें, दूसरे वाले हाथ ऊपर की तरफ देखिए। इस स्थिति में रुकेंगे। दाईं तरफ घुटने को मोड़िए, सामने की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से दाएं, दोनों पैरों पे कंधों के समान अंतर। दाईं तरफ झुकेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से पैरों में अंतर। दाएं घुटने को थोड़ा मोड़िए, राइट हैंड को घुटने से स्पर्श कीजिए। बाएं हाथ को साइड में ले जाते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए मसल को। दूसरी तरफ से खिंचाव आने दीजिए। 3 4 5 6 7 8। इस स्थिति में रुकते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे, बेंड कीजिए शरीर को पीछे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए
दोनों हाथों को पैरों के बीच में ले जाते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास बाहर, रुकिए थोड़ा, कमर को सीधा खींचिए, पैरों के अंतर को कम करेंगे और फिर से इसी क्रिया का अभ्यास। श्वास भरते हुए पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुकेंगे, पैरों को मिला के रखते हुए फिर से अपवर्ड बेंडिंग एंड डाउनवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पैरों को स्ट्रेच करेंगे, खोलते जाइए, पैरों को खोलते जाइए, खोलते जाइए। दोनों हाथ धरती से स्पर्श करें, जंघाओं में, पैरों में खिंचाव आने दीजिए। सामने की तरफ देखें, हथेलियां धरती से लगेंगी। धीरे धीरे कोहनियों तक हाथों को धरती से स्पर्श करें। रुकिए, 10 सेकंड रुकिए। दोनों हाथों को पैरों से स्पर्श करें, माथा धरती से लगा दें। फिर से दोनों हाथ धरती पे, पैरों को पास लेकर आइए। विश्राम। सूर्य नमस्कार करेंगे और सूर्य नमस्कार के बाद लेट कर किए जाने वाले आसन। दोनों हाथ जोड़ते हुए सूर्य देवता को प्रणाम करें। ओम मित्राय नमः। 2 श्वास अंदर, पूर्वोत्तानासन। 3 श्वास बाहर, पादहस्तासन। 4 अश्वचालनासन। 5 पर्वतासन की पहली स्थिति। 6 अष्टांग आसन।
7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन की दूसरी स्थिति, एड़ियाँ धरती से लगी हुई, 9 10 पादहस्तासन, 11 12। अब लगातार काउंटिंग के साथ करेंगे। ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 बार और लगातार अभ्यास करें। ओम आदित्याय नमः। 2 श्वास अंदर, 3 श्वास बाहर, 4 श्वास अंदर, 5 श्वास बाहर, लंबा गहरा श्वास लीजिए। 6 श्वास अंदर, श्वास बाहर, 7 श्वास अंदर, 8 श्वास बाहर, 9 श्वास अंदर, 10 श्वास बाहर, 11 श्वास अंदर, 12 सामान्य स्थिति। ओम भास्कराय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटते हुए कमर से रिलेटेड, जिनकी कमर में दर्द रहता है उनके लिए फ़ायदेमंद, और मेरुदंड को मजबूत बनाने के लिए ऐसे आसनों का अभ्यास, ऐसी क्रियाओं का अभ्यास। पीठ के बल लेट जाएं। शवासन में रिलैक्स करें। कमर दर्द में आराम पाने के लिए और मेरुदंड को मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे पहला दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। अपनी कमर का जो कर्व है इसको नीचे की तरफ दबाएंगे। 10 तक काउंटिंग करेंगे। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ दीजिए। फिर से कमर को नीचे दबाएं। 10 सेकंड रुकिए। ढीला छोड़ें। फिर से कमर को नीचे दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़िए। कम से कम 10 बार करेंगे। पांचवी बार होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़िए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़िए। 8वीं बार अभ्यास करेंगे। कमर को जो कर्व हो जाता है जिसके कारण दर्द होता है उसको रिलैक्स करता है, इसलिए आपके कमर का जो कर्व है इसको नीचे की ओर दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अंतिम बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम।
कमर दर्द के लिए दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया, जिनकी कमर में दर्द है उनके लिए भी उपयोगी और आगे आने वाले टाइम में मेरुदंड में दर्द न हो और कमर की मजबूती बनी रहे, दोनों पैरों को अर्ध हलासन की स्थिति में लाएंगे, अर्ध पवन मुक्तासन की स्थिति में लाएंगे। दोनों हाथों से नीचे प्रेस कीजिए, 10 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ें। ये भी 10 बार करेंगे। फिर से दबाइए, 10 तक काउंटिंग करें। ढीला छोड़िए, फिर से प्रेस कीजिए, 10 तक काउंटिंग करें। ढीला छोड़िए। 5वीं बार करेंगे। 10 तक काउंटिंग तेजी के साथ नहीं करनी, हर सेकंड में एक काउंटिंग रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ेंगे। 6 टाइम करेंगे। बहुत ही उपयोगी मेरुदंड के लिए। ढीला छोड़ें, फिर से प्रेस कीजिए। ढीला छोड़िए। जो पोस्चर हमारा खराब होने लग जाता है, इस क्रिया के अभ्यास से हमारी मेरुदंड की जो स्ट्रेटनेस है वो ठीक होती है और जो कर्व है जिसके कारण दर्द होता है उसमें आराम मिलता है। ढीला छोड़ दीजिए। आइए मेरुदंड के लिए अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों पैर घुटने से मिले हुए, दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लीजिए। कमर दर्द के लिए बहुत महत्वपूर्ण, पहले दोनों घुटने और दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, पैरों को बाईं तरफ ले जाएंगे, सिर को दाईं तरफ। 1 2, अब पैरों को दाईं तरफ, सिर को बाईं तरफ। 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों में घुटनों में कंधों के समान अंतर कीजिए। फिर से इसी आसन को अभ्यास करेंगे, मरकट आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर दर्द के लिए दूसरी उपयोगी क्रिया, धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए। जिनकी कमर में दर्द है वे लोग एक एक पैर को उठाएंगे, बाकी लोग आगे कमर की मजबूती को बनाए रखने के लिए दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण में सीधा रखिए। पंजे ऊपर की तरफ, 5 सेकंड ऊपर की तरफ रखिए, 5 सेकंड नीचे धरती की तरफ पंजों का रुख, फिर 5 सेकंड ऊपर, फिर 5 सेकंड नीचे, अप डाउन, अप डाउन। दोनों पैरों को
साइड में फैलाएंगे। 1 2 3, खिंचाव आने दीजिए पूरा। 4 5 6 7 8 9 10। पंजों का रुख शरीर की तरफ खींचिए। 10 सेकंड खींच के रखिए। दोनों हाथों से सपोर्ट दे दीजिए। इसी स्थिति में रुकते हुए हाथों को नितंब के पास लाएं। हल्का सा दाईं तरफ ले जाएं। 1 2 बाईं तरफ ले जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। विश्राम करें। शवासन में विश्राम करते हुए अगला अभ्यास सेतु बंधासन। हम अभी अर्ध सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे, ब्रिज पोज का। दोनों पैर मुड़े हुए, दोनों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ नितंब के पास। श्वास भरते हुए नितंब को ऊपर उठाएंगे। 1 10 सेकंड रुकिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स करेंगे। फिर से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए कमर पर दबाव दीजिए। ढीला छोड़ें। फिर कमर पर खिंचाव दीजिए। ढीला छोड़ें। पैरों को इस स्थिति में रखते हुए दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लीजिए। बाईं तरफ ले जाएं, सिर को बाईं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। मेरुदंड के लिए अगला आसन चक्रासन। दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए, दोनों हाथों को कंधों के पास लाते हुए इस प्रकार स्पर्श करें कि कोहनियों का रुख आसमान की ओर रहेगा। तल पैर तल हथेलियों के बल पे बीच के शरीर को पूरा ऊपर उठा दीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। शवासन में विश्राम करें और कमर के लिए फिर से दोनों हाथों पैरों को मोड़ते हुए हल्का प्रेस करें। ढीला छोड़िए। फिर से प्रेस करें। ढीला छोड़ें। करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। मेरुदंड के लिए
पेट के बल कुछ विशेष आसन, शलभासन, भुजंगासन बहुत ही आवश्यक। प्रतिदिन इनका अभ्यास आपकी पूरी मेरुदंड को आपकी नेक से नीचे लेकर आपके हिप जॉइंट हिप तक पूरी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसको मजबूती प्रदान करता है। सबसे पहली स्थिति भुजंगासन की, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों को कोहनियों तक धरती से लगाएंगे, ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे। 10 सेकंड रुकिए। दोनों हाथ कंधों के पास, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली इसके ऊपर, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनियों को सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हथेलियां कंधों के पास, श्वास भरते हुए मेरुदंड सीधी, बाईं तरफ देखिए, दाएं पैर की एड़ी की ओर देखिए, बाईं तरफ देखते हुए दूसरी तरफ देखिए, सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वक्रासन में विश्राम करें। इसके बाद शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लाके रखिए, श्वास भरते हुए पहले एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, 1 2 3 4 5 6। शलभासन की अगली स्थिति, दायां हाथ आगे, बायां हाथ कमर पर, श्वास भीतर की ओर भर के रोकते हुए दायां हाथ और बायां पैर को उठाइए, सिर को ऊपर उठाइए, हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दोनों हाथ कमर पर, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लिए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा करें, ऊपर देखिए, पैरों को भी उठाएंगे, विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठेंगे, अब बैठते हुए मार्जरासन कमर के लिए बहुत ही उपयोगी। इस स्थिति में दोनों घुटने धरती से स्पर्श करते हुए, दोनों हथेलियां धरती से स्पर्श करती हुए, कमर को ढीला छोड़िए,
श्वास बाहर निकालते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर खींचिए। श्वास बाहर निकालते हुए कमर को नीचे की ओर झुका दीजिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर से ऊपर नीचे। इसी स्थिति में बायां हाथ और दायां पैर ऊपर ले जाएंगे। एक, संतुलन को बना के रखते हुए करेंगे, कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस कमर को ढीला छोड़िए, फिर से ऊपर स्ट्रेच। पीछे की ओर जाते हुए ऊपर देखते रहेंगे, सामने की ओर आते हुए भुजंगासन की स्थिति में ढीला छोड़िए कमर को, फिर पीछे की ओर आइए, फिर ढीला छोड़िए सामने की ओर, फिर ढीला छोड़ें पीछे की ओर, ढीला छोड़िए सामने की ओर। 8-10 बार इस क्रिया को कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ही मजबूती आने लगेगी। विश्राम। और आइए अब अभ्यास करते हैं प्राणायाम। पूरा गहरा श्वास भरते हुए, पूरा गहरा श्वास बाहर निकालते हुए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी प्राणायाम भस्त्रिका। अधिकतम श्वास को भीतर की ओर भरते हुए अधिकतम ऑक्सीजन को लंग्स में पहुंचाने का प्रयास, ताकि शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच सके। जब एक एक सेल को ऑक्सीजन उचित मात्रा में मिलने लगेगी तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, उसे उचित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे पूरा शरीर आपका हेल्दी रूप में कार्य करने लगेगा। श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। पूरा ध्यान जब आपका श्वास प्रश्वास की क्रिया पर कंसंट्रेट हो जाएगा तो बाहरी विचार आपके
शरीर को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन में ऐसा भाव कि प्रातःकाल की इस बेला में चारों ओर से बरस रहा दिव्य प्रकाश, दिव्य शांति, दिव्य आनंद, दिव्य स्फूर्ति, दिव्य करुणा श्वासों के साथ मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और जब ये दिव्य गुण शरीर के भीतर प्रवेश करने लगते हैं तो शरीर की सारी नकारात्मकता स्वतः ही बाहर की ओर निकलने लगती है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम भस्त्रिका। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालें, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसके पूरे शरीर पर इतने अद्भुत प्रभाव देखने को मिलते हैं जो किसी अन्य प्राणायाम में नहीं मिलते हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके लीवर को, पेनक्रियास को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, इन सभी को सुदृढ़ता प्रदान करता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है कि यही एकमात्र प्राणायाम ऐसा है जिसे कई लोग गलत कैच कर लेते हैं। इसलिए यदि आपको डाउट लगता है तो किसी योग विशेषज्ञ से ज़रूर अपना चेक करा लीजिए। किसी के पास अभी जा नहीं सकते हैं तो उसे वीडियो सेंड करके चेक करा लीजिए, लेकिन गलत नहीं करें। गलत करने से इसके विपरीत प्रभाव देखने में आ सकते हैं। जब हम पहला ही श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं तो लगातार श्वास बाहर की ओर छोड़ने लगते हैं। यदि आप श्वास भीतर की ओर लेके फिर छोड़ते हैं तो उल्टी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए आदरणीय बराठी जी ने एक व्यवस्था बताई है कि आप सामने ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक मोमबत्ती है जिसे आपको बुझाना है। जब एक फूंक में आप उसे बुझाएंगे तो पेट आपका स्वतः ही अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगा। और यही क्रिया आपको नासिका के साथ करनी है। जब पेट का प्रेशर अंदर की तरफ जाएगा तो श्वास स्वतः ही बाहर आने लगेगा। इसलिए गलत नहीं करना है। विधि पूर्वक सही प्रकार से अभ्यास करेंगे तो उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा।
चिंता बहुत सताए, ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए, दुख अंतःकरण दुखाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुलोम विलोम लगातार कीजिए। ओम ओम का गायत्री का मन ही मन जाप करते, कंटिन्यूटी भी करना है, रुकना नहीं। जब उठने लगे हताशा, फैले सब दूर निराशा। जब उठने लगे हताशा, फैले सब दूर निराशा। पल पल मनवा घबराए, पल पल मनवा घबराए, तब ओम नाम का जाप। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो। दिल बात समझ न पाए, दिल बात समझ न पाए, तब ओम नाम का जाप करो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः सब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े। जब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े। जब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े। जन जन दुश्मन बन जाए, जन जन दुश्मन बन जाए, तब ओम नाम का जाप करो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
विश्राम। ये 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन को बिल्कुल शांत रखते हुए, तनाव मुक्त रखते हुए पूरा ध्यान, पूरा भाव श्वास प्रश्वास की क्रिया पर लगा दीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर जा रहा है और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर आ रहा है। अपने श्वासों पर इतना नियंत्रण कि कोई भी श्वास आपकी बिना अनुमति के न तो अंदर जा सके न बाहर जा सके। हथेलियों का घर्षण करें। दोनों हथेलियों से दोनों आंखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम। सत्र के अंत में अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए खुल का ठहाका लगाकर हंसेंगे। मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आप इसी प्रकार हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार, प्रणाम।